अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जैसा कि आप लोगों को अंदाज़ा हो चुका है कि आज भी कुकिंग की वीडियो नहीं है। आज आपके साथ शेयर करेंगे थोड़ा सा रिव्यू, और रिव्यू में देने वाली हूँ आपको एटीसी विलास का, जो कि मुल्तान में डीएचए में बनाया गया है। और ये एटीसी विलास अरीना के सामने, और जो डीएचए में यूटिलिटी की शॉप्स हैं उसके साथ में ही बिल्कुल इसकी लोकेशन है। पंप से थोड़ा सा आगे जाएंगे, स्टार्ट में ही डीएचए के एंट्रेंस गेट के, यानी कि जो आप एंट्रेंस गेट में जैसे दाखिल होंगे तो ये आपको राइट हैंड के ऊपर यहाँ जाना है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये एटीसी विलास, इसमें पार्क बनाया गया है। इसको एटीसी पार्क कहते हैं, विलास पार्क। बहुत ज़बरदस्त ये पार्क है, बहुत ही प्यारा, यानी कि इतना प्यारा, इतना खूबसूरत। आप ये देखें, साफ़ सुथरा ये पार्क बनाया गया है। और यहाँ पे जो झूले लगे हुए हैं ये चाइना से आके लोगों ने, जो टीम थी वो ख़ुद यहाँ पे इंस्टॉल करके गई है। और आज से पहले मुल्तान में या यहाँ पे कहीं पे भी इस तरह के झूले नहीं देखे गए। ये एक्टिविटी यानी कि बच्चों के लिए बनाई गई हैं सारी एक्टिविटी पार्क है, और यहाँ पे बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। वीडियो शेयर करने का मकसद यही है कि हमने तमाम ने इसी तरह की वीडियोस देखी थी, और फिर इस तरह की वीडियोस देख के पार्क की हम भी वहाँ गए थे। तो जैसा कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने बड़े बड़े यहाँ पे ये जंपिंग, यानी ये है बच्चों के लिए बनाया गया एरिया, जंपिंग एरिया। तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं इनके ऊपर। और यकीन करें कि इस कदर जब हम गए ना, फ्राइडे का डे था, तो जब हम गए हैं तो इस कदर पार्क के एंट्रेंस से लेके, यानी कि जो डीएचए का गेट है वहाँ तक हमने इसका रश देखा। इतना रश, इतना रश। तो हमने कहा चलें, अब आए हैं इतने दूर तो क्यों ना अंदर भी जाके देख लेते हैं। तो जनाब, इतना प्यारा ये पार्क इन्होंने बनाया था। यहाँ पे आवाम का बहुत ज़्यादा रश था। इन्होंने आम, यानी कि जो लोकल आवाम है उसके लिए इसको ओपन कर रखा है। तो जिस तरीके से लोगों ने इस पार्क का हशर किया हुआ था वो बहुत ही बुरा था, देख के बहुत ही अफसोस हुआ। जगह जगह कहीं पानी गिरा हुआ है, कहीं बच्चों के पैम्पर लीक हुए हुए, तो कहीं बच्चों ने वॉमिट कर दिए किसी। और जब हम गए थे ना तब तो ये जंपिंग एरिया जो था ना ये क्लोज़ था। तो बस जैसे जैसे शाम होती गई है तो उन्होंने ये इस बलून्स जितने भी थे ना ये इनमें हवा भर दी। आपको पता है कि बच्चे इन पे बहुत खुश होते हैं। तो बस इस वक्त जब हम गए थे तो इनमें हवा नहीं भरी हुई थी। आप देखेंगे बच्चे फिर भी इसके अंदर घुस रहे थे और इसके ऊपर चल रहे थे। तो देखें, अब एक हमारे शहर में इस तरह का कोई पार्क नहीं। अगर हमारे एरिए के अंदर डीएचए में इस तरह की कोई सहूलत बच्चों के लिए बन गई है जहां हम बच्चों को ले जाके इंजॉय करा सकते हैं, तो हमें इसकी सफाई का ख्याल भी खुद ही रखना है। वरना क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसे बंद कर देंगे और जो विलास के लोग होंगे वही यहाँ पे जा सकेंगे। तो इस कदर यकीन करें कि आवाम ने यहाँ गंद मचाया हुआ था। मैं आपको क्या बताऊँ, इस कदर रश था कि बस डर ही लग रहा था कि कहीं बच्चे को छोड़ें, बच्चा गुम ही ना हो जाए। मेरी तो छोटी बेटी वैसे डरती है रश से, तो इतना वो एंजॉय भी नहीं कर पाई थी। लेकिन वाकई यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत झूले और बहुत ही एक्टिविटी बच्चों के लिए हैं। जैसे कि आप लोग देखें कि स्कूलों में बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं मिलती हैं जो इन्होंने यहाँ पे लगाई हैं। तो इतना ज़बरदस्त यहाँ पे ये लोकेशन इन्होंने बनाई है। बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं, छोटे बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ऐसी जगहों पर जाके। लेकिन जो आवाम हैं उनको चाहिए कि ख्याल करें, कचरा ना फेंकें। इस कदर यहाँ पे लोगों ने कचरा फेंक दिया था। बच्चों ने जो था, बच्चों के, छोटे बच्चों की, ज़ाहिर है किसी ने पैम्पर लगाया होगा, किसी ने नहीं लगाया, यूज़ करवाया होगा बच्चों को। तो इसी तरीके से जो पॉप्स थी वो भी पड़ी हुई थी और बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो इतनी खूबसूरत जगह थी। और कुछ एरिए इस तरह के थे कि लोगों ने पान की पिच फेंकी हुई थी। ये देखें, यहाँ पे इतना प्यारा इन्होंने बच्चों के लिए ये रेड़ी सी बनाई थी कि आप इसे टीला सा कह सकते हैं, बनाया था। तो यहाँ पे भी आवाम ने जो है पान की पिचकारियाँ मारी हुई थी, चॉकलेट पड़ी हुई थी जगह जगह। इसी तरीके से यानी कि पार्क में बहुत ज़्यादा गंद मचा दिया था। तो खैर, हम भी फ़र्स्ट टाइम गए थे, वीडियो देखी थी हमने कि भाई, हमने सोचा था कि इतना रश नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो लगता था कि पूरा मुल्तान ही उमड़ के आ गया है। और बस लोगों ने जो है फिर कहाँ सफाई का ख्याल रखना था।
डर भी लग रहा था जगह जगह। आपको देखें ये इतना ज़बरदस्त इन्होंने बारीक इसे यानी कि अब मुझे समझ नहीं है कि मैं इसे क्या कहूँ, जैसे बजरी होती है ना, इसी तरीके से बारीक बारीक से इस तरीके से ये फ़र्श था लगाया इन्होंने। तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे आप देखिए हर एक जो झूला था वो बिल्कुल नया था, यानी कि मुल्तान में नहीं देखे आज से पहले ऐसे। तो बहुत ही मज़ेदार इन्होंने पॉइंट बनाया था, बहुत ही खूबसूरत जगह थी। पर जैसे जैसे शाम होती गई है तो बच्चों के लिए जो एरिया इन्होंने बनाया हुआ था जंपिंग एरिया, तो जो जंपिंग वर्ड थी जैसी उन्होंने उसमें हवा भरी है वो बस बच्चों ने कहा कि चलें वहाँ चलना है। तो जाहिर सी बात है अब बच्चों को रोका तो नहीं जा सकता था, बच्चों ने तो लेने थे। तो बस जैसे ही ये थोड़े थोड़े से देखें ये कितने प्यारे इन्होंने ड्रम लगाए, बच्चे बजा रहे थे, इतना खुश हो रहे थे, बहुत ज़्यादा बच्चे खुश हो रहे थे इनको बजा के। बस इसी तरीके से बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे। लेट हो गए थे, बहुत ही अंधेरा हो चुका था, तो ये अब इनमें भी हवा भर दी गई थी। तो बच्चों ने कहा कि चले हम भी जंपिंग कर लेते हैं। तो मैं ले तो गई बच्चों को, बस टेंशन इतनी मुझे यहाँ बनी कि बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से मैंने बच्चों से कहा कि सामने रहना, बस बच्चे होते हैं, बच्चे कहना कहाँ मानते हैं। एक जंपिंग उसमें से निकल के ये दूसरे साइड पर चले गए और वहाँ जाके ये फंस गए वहाँ पर, यानी कि जो जगह थी वहाँ पर बच्चों ने, आपको पता है कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से ना बच्चों की वॉमिट भी निकली हुई थी कई जगहों के ऊपर, यानी कि इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा लोगों ने गंद मचा दिया था। अब बच्चों की वॉमिट थी वहाँ पे, बच्चे मेरे फंस गए थे और बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही थी कि ये लोग अभी तक वापस क्यों नहीं आए। मैं ऊपर जा नहीं सकती थी, मेरा खुद का यानी कि मसला है डिस्क प्रोलैप्स का, मैं इस तरह की ऊंची नीची जगहों पे नहीं चल सकती। मुझे इतनी डिप्रेशन हुई, ढूंढ के मैं थक गई कि कहाँ चले गए। आखिरकार मुझे इनकी शाउटिंग सुनाई दी है, तो फिर मैंने इनको वहाँ से पकड़ा और इनको बच्चों को निकलवाया किसी के ज़रिए। छोटों के साथ बड़े लोग भी यानी कि इन पे चढ़ गए थे, यानी कि बच्चों के बड़े बहन भाई भी, और जिनके साथ बहन भाई नहीं थे उनके पेरेंट्स, मदर्स खुद इंजॉय करने लगी थी छलांगे मार के इनके ऊपर। तो बहुत ज़्यादा यानी कि डिप्रेशन हो रही थी, क्योंकि अगर कोई बड़ा बच्चा गिरता था तो छोटे बच्चे की जो शामत थी, और बस यहाँ पे इंजॉय के साथ साथ डिप्रेशन बन गई थी मेरे लिए। बस जैसे ही बच्चों को मैंने ढूंढा उतारा है तो बच्चियों का रो का बुरा हाल था, तो बस मैंने इनको संभाला, मैंने कहा बस अब नहीं चढ़ना, फिर कभी आएंगे जब रश कम होगा। मुल्तान में ऐसी जगह पहली दफ़ा कहीं बनी है तो काइंडली इसका ख्याल करें, वरना ना दूर हम सफ़र करके लाहौर वगैरह जा सकते कि बच्चों को इंजॉय करें। हम मुल्तानियों के लिए अगर सहूलत बन गई है तो इसका ख्याल भी रखना है। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नई अच्छी सी वीडियो और किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तो इसकी इजाज़त दें। वीडियो कंप्लीट वॉच करने का शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।